श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर 2025 यानी कि गुरुवार को पड़ रही है पौष मास की पंचमी तिथि। ये वह तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है। क्योंकि ये गुरुवार के दिन पड़ रही है, इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए तो आप पौष महीने की पंचमी तिथि अगर गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसी के साथ में आपको बता दें, शिव पुराण कथा में बताया गया है कि 7 चने की दाल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में एक ही बार आता है। आप सभी लोग जानते भी हैं, गुरुवार पंचमी तिथि का सबसे बड़ा उपाय अगर कोई है तो वो 7 चने की दाने का उपाय। तो इस बार पंचमी तिथि को ये 7 चने की दाल वाला उपाय जो है आप सभी को कर लेना चाहिए। जी हाँ, आपके पास ये आखिरी मौका है जो कि 25 दिसंबर 2025 को है। तो इस दिन आपको इस उपाय को जरूर कर लेना। ये उपाय गुरुजी ने अभी की हाल ही की कथा में बताया है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। पौष महीने की गुरुवार की जो पंचमी तिथि है बहुत ही खास होती है। बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होती पूरी, तो वे गुरुवार पंचमी की तिथि के दिन एक छोटे से उपाय के करने से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, उन्हें उसका फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आपको इससे सब कुछ समझना होगा। इसके बाद आपको अच्छी तरीके से करने के बाद ही आपको फल मिलेगा। आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या चल रही है, उसका कारण भी आपको नहीं पता है, समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है या किसी मंगल दोष के कारण आपके परिवार वाले परेशान है। ये एक ऐसा उपाय है, ये उपाय अगर विशेष दिन पर किया जाए तो विशेष दिन का तो हमें फल मिलता ही है, वहीं उस दिन जो उपाय किया है उसका भी हमें फल मिलेगा, क्योंकि आप ये उपाय बहुत बड़े विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने उपाय के बारे में। अब ये जान लेते हैं ये उपाय कब करना है, किसे करना है। ये 7 चने की दाल वाला उपाय गुरुवार पंचमी के दिन हमें कैसे करना है और किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब हम अपनी ही वीडियो में देंगे। ये उपाय अगर घर में कोई बड़ी माता बहन है, उनमें से कोई एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्य भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई कामना है, कोई दुख तकलीफ है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। या फिर घर में कोई ऐसा है जो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए उस उपाय को करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य है ये उपाय घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है। अगर माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य यानी कि पुरुष भी कोई कर सकता है इस उपाय को। यहाँ पर हम बात करेंगे आखिरकार ये उपाय किस समय हमें करना है, सुबह के समय या शाम के समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर हमारा किसी तरीके का कोई कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। आपको लगने लगा है कि आपका जीवन शायद दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। गुरुवार की पंचमी तिथि आपके जीवन के सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाली है। अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, गुरु ग्रह से जुड़ी कोई भी समस्या है, तब भी आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। अगर आपके विवाह से जुड़ी कोई परेशानी है या बुद्धि विवेक से जुड़ी हुई कोई परेशानी, या फिर आप सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस चमत्कारी उपाय को आप जरूर से करें। इस उपाय को करने के लिए मात्र चने की दाल के 7 दाने लेने हैं। चने की दाल लेंगे तो आप चेक कर लें, टूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, साबुत होने चाहिए दाने। वहीं एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना है। एक कटोरी लेनी है, उसमें 1 से 2 गुड़ के टुकड़े डाल लें, उसमें थोड़ा सा जल भी डाल दें, यानी कि गुड़ वाला जल तैयार कर लें। इन सारी चीजों को लेकर आप पहुंच जाएं भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, ये उपाय आप इस गुरुवार पंचमी के तिथि के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास 7 चने की दालें हैं, वहीं आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है, साथ के अलावा अगर ज्यादा संख्या में लेना चाहते हैं 11, 21, 51 या 108, तो आप ये भी कर सकते हैं। जितनी भी चने की दाल है उसे आप गुड़ वाले जल में डाल लें। 1 लोटा शुद्ध जल का होगा आपके पास, उसमें से थोड़ा सा जल आप शिव जी के ऊपर समर्पित करें, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय भगवान के स्थान पर समर्पित करें। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करें। फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती यानी कि हस्तकमल के पास में समर्पित करें। परंतु बाद में सबसे जो थोड़ा सा जल जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर भी समर्पित कर, और उसमें से थोड़ा सा जल आपको बचा भी लेना है। 5 ही स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल छोड़ देने के बाद अंत में थोड़ा सा जल उसमें से बचा रहने देंगे। आपके पास जो चने की दाल है उसे आप सीधे हाथ में रखें। गुरुवार का दिन है, इसलिए आपको यहाँ पर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। आपके पास जितनी भी चने की दाल है, 7, 11, 21, 41 जितनी भी है, तो आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर के इसे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अंत में जो आपने उस पात्र में
जो शेष जल बचाया था उसे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहें। इस उपाय के बाद आप देखेंगे धीरे धीरे आपका भविष्य में बहुत से काम बनने लगेंगे। आपका जीवन स्वर्ण के समान चमकदार हो जाएगा। आपका जो भी दुर्भाग्य है दूर हो जाएगा। इस प्रकार से इस उपाय को आप कर लें। ये उपाय सुबह से शाम तक किसी भी समय भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है और एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा घर से ही शुद्ध जल ले लें। इन सामग्री को लेकर के आप चले जाएं भगवान शिव के मंदिर में। ये उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जो आप एक लोटा जल ले गए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते रहें। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम स्मरण करते रहें। वहीं हाथ के अंगूठे के पास में जो उंगली होती है यानी कि तर्जनी उंगली, उससे आपको शुद्ध घी लेना है और शिवलिंग पर जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको घी से अच्छी तरीके से लेपन करना है, यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आपकी जो भी मनोकामना है, आप अपने जीवन के जो भी दिक्कतें आ रही हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, फिर विवाह को लेकर कोई मनोकामना हो, आपकी किसी भी तरीके की कामना हो, तो आपको उसे परिपूर्ण करने के लिए यहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है। और घी का लेपन आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कर देना। अब इस घी वाली उंगली को आपको कहीं साफ नहीं करना है और सीधे अपने घर चले आए और इस घी की जो पहली बिंदी है आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। वहीं घर में अंदर जहाँ पर आप धन पैसा रुपया रखते हैं, वहाँ जिस अलमारी में रखते हैं या जिस तिजोरी में रखते हैं वहाँ पर भी एक बिंदी जरूर से लगा दें। आपके घर में जहाँ कहीं भी रसोई घर है वहाँ पर भी आप इस बिंदी को लगा सकते हैं। तो जान लीजिए आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में जो भी कलेश होगा समाप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने अगले उपाय की। तो आपको लेनी है यहाँ पर एक बेलपत्र। बेलपत्र लें तो ध्यान रखें कटी पटी नहीं, खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नई बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई पुरानी बेलपत्र धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के तरह आपको यहाँ पर भी तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लेना और एक चम्मच आपको लेना है शहद। मात्र ये तीनों चीजें लेकर के पहुँच जाएं आप महादेव के मंदिर। आपको पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और तीनों पत्तियां एक डंडी से जुड़ी होती हैं। उस डंडी पर आपको आप अपने सीधे हाथ की उंगली से यानी कि अनामिका उंगली से यहाँ पर उसे शहद की बिंदी लगानी है, यानी कि तीनों पत्तियों को जो जोड़ने वाली जो डंडी होती है उस पर ही आपको शहद लगाना। इसके बाद ये बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होगी और जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। ये जल आपको एक विशेष तरीके से अर्पित करना है, यानी कि ये जल आपको 7 बार में अर्पित करना है। थोड़ा सा जल करें, फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर थोड़ा सा करें, फिर आपको थोड़ा रुकना है। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जैसे ही ये जल शिवलिंग से बह करके जलाधारी की तरफ आएगा, वहाँ से आपको थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेना है और आप अपने उस जल को जो छिड़काव करें अपने पूरे शरीर पर। ये उपाय आपके भाग्य को उदय करेगा और आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करेगा। बहुत आसान सा उपाय है। इस पंचमी तिथि पर आप इस उपाय को अवश्य करके देखें, आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।